झारखंड सीजीएल, जेई, उत्पाद सिपाही या झारखंड का अन्य एग्जाम या जेपीएससी, सभी के सिलेबस में झारखंड जीके पढ़ना है। और उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए और 50 में से अगर 40, 45 या आप चाहेंगे तो 50 प्रश्नों को भी सही कर सकते हैं, आपका नौकरी कंफर्म हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? सही आंसर आपको बताना है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में कुछ जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, शिबू सोरेन को सभी लोग जानते हैं, इनको गुरुजी कहा जाता है। के.एस. सिंह, इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। और बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान, धरती आबा, धरती का पिता, विश्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मारंग गोमके किसको कहते हैं, तो जयपाल सिंह को मारंग गोमके कहते हैं, बड़े गुरुजी कहते हैं, महान नेता कहते हैं। तो याद रखिएगा जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह 1988 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी का कप्तानी भी किए थे और स्वर्ण पदक भी जीत हासिल किए थे। पहली बार भारत में ये हुआ था, याद रखिएगा। और जयपाल सिंह किनके दामाद थे ये भी जान लीजिए, जो पहली शादी किए थे। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उनका बेटी से शादी किए थे, उनका नाम था तारा मजुमदार। तो इस तरीके से थोड़ा डीपली पढ़ाई करेंगे ना तो आप आगे चलकर बहुत ही अच्छा करेंगे। और जो लोग भी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को डीप में पढ़ना जरूरी है। तो इसका आंसर मिल गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था किनको? तो अल्बर्ट एक्का भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए थे, उन्हीं को मिला था परमवीर चक्र। तो कहां पर है? ए ऑप्शन सही है। और तिलका मांझी को फांसी कहां दिया गया था? भागलपुर जेल में बरगद का पेड़ में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और तिलका मांझी को क्या कहते हैं? जाबरा पहाड़िया, याद रखिएगा जाबरा पहाड़िया। तो क्या पूछा जा सकता है, ये कोई भी नहीं जानता, मुझे भी मालूम नहीं, इसीलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जतरा उरांव है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? ये टाना भगत आंदोलन शुरू किए थे 1914 में। बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान कहते हैं, धरती आबा कहते हैं, विश्व पिता कहते हैं। और ये मुंडा आंदोलन शुरू किए थे जिसको क्या बोलते हैं? उलगुलान, यानी कि महाविद्रोह। तो इसका सही जवाब था अल्बर्ट एक्का, ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर में, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ये प्रश्न पूछा गया है उत्पाद सिपाही में प्रीवियस ईयर में। तो पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़िए, याद रखिए। तो तिलका मांझी सही है। और बिरसा मुंडा का रांची जेल में निधन हुआ था, हैजा के कारण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो तिलका मांझी स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किनको प्राप्त है? तो तिलका मांझी, जबरा पहाड़िया। 4 नंबर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? मैं पहले बता चुका हूं, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी में वीरगति प्राप्त हुए थे। तो सी ऑप्शन सही है, 1971। अगला प्रश्न है, सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो बनर्जी फुटबॉल से है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? सुधींद्र नारायण सिंह नृत्य से है, छौ नृत्य का ये डांसर थे, नृत्य करते थे। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय के नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ललित, तो आप अगर पहले के ज़माने में स्कूल गए होंगे या आपको मालूम होगा तो एक ललित कला विषय होता था, ललित कला, उसमें चित्रकारी हम लोग बनाते थे। तो यहाँ पर ललित मोहन लिखा हुआ है ना, तो ललित कला से ही संबंधित है, यानी कि चित्रकारी से। तो कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही है। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग, मिस्टर अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार हैं। तो इसका रचनाकार कौन है? कुमार सुरेश सिंह। देखिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कोशकार थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब है फादर काबिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा, सोनोत यानी कि शुद्ध, सोनोत का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो आपसे पूछा है सोनोत संथाल समाज का स्थापना किसने किया था, या शुद्ध संथाल समाज का स्थापना किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने किया था। कब किया था? 1970 में। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था कि 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा आप जानने का प्रयास कीजिए।
तो अब यहां पर समझिए, विनोद बिहारी महतो ये एक समाज का स्थापना किए थे, वो समाज था शिवाजी। तो याद रखिएगा, शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया था? तो विनोद बिहारी महतो ने किया था। और कब किया था? तो 1969 में किया था। और इसके जस्ट बाद 1970 में शिबू सोरेन ने शुद्ध संथाल समाज का स्थापना किया था। तो इसमें पूछा था सोनोत यानी कि शुद्ध संथाल समाज का स्थापना किसने किया था 1970 में? तो शिबू सोरेन। कहां पर है? बी ऑप्शन सही है। और विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज का स्थापना किया था 1969 में। ठीक है। इसके बाद कौन है? एक्के राय। एक्के राय, तो एक्के राय 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किए थे। एक्के राय कब किए थे? 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किए थे एक्के राय, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन इसका आंसर क्या है? शुद्ध संथाल का स्थापना 1970 में हुआ था। और ये कौन किए थे? तो शिबू सोरेन ने किए थे। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को समझिए। झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय प्राप्त है, किनको प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा विनोद बिहारी महतो। याद रखिएगा, विनोद बिहारी महतो। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। जयपाल सिंह ये मुंडा ही जाति थे, आदिवासी जाति थे मुंडा। तो क्या बोला है? मुंडा राजा। तो इनको मुंडा राजा भी कहा जाता था, जयपाल सिंह को, क्योंकि ये राजनीतिक में काफ़ी अच्छा वर्चस्व बनाए हुए थे। और झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो जयपाल सिंह का नाम हर एक जगह मिलेगा। और हॉकी टीम का कप्तानी भी किए। 1988 में जीत हासिल किए, जो कि 1988 में ओलंपिक हॉकी कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। और वहाँ से स्वर्ण पदक भी जीत के लाए थे। हॉकी में भी अच्छा खासा इनका था और राजनीतिक की दुनिया में भी बहुत अच्छा थे। तो मुंडा राजा की संज्ञा किन्हें कहा गया, दिया गया? तो जयपाल सिंह। ए ऑप्शन सही है। और तिलका मांझी को क्या कहते हैं? तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और भागीरथ मांझी है ना, भागीरथ मांझी के बारे में आप क्या जानते हैं? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ही किए थे। और संथाल में एक संथाल जो आंदोलन हुआ था उसमें सिद्धू कान्हू, ये याद रखिए। 13 में भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में मिला था। देखिए वही चीज़ मैं पहले बताया ना, वही प्रश्न आया। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मारंगोम के। और जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेनंद पाहन। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर में आपसे क्या पूछा है? जयपाल सिंह का मूल नाम था, देखिए जो मैंने पहले बोला है वही चीज़ प्रश्न भी आ रहा है, तो वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनंद पाहन। ए ऑप्शन सही है। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो जुएल लकड़ा। तो देखिए कहां पर है? ए ऑप्शन सही है, जुएल लकड़ा, याद रखिएगा। इसी तरीके से मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, 15-15 क्वेश्चन का बनाऊंगा, ताकि आप जैसे अगर आप अभी छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, कहीं ज़रूरी काम से जाना हो तो आप इसको पूरा देख के जा सकते हैं। 1-2-3 मिनट में तो कुछ होने का नहीं है। फिर आप दूसरा वीडियो देखिए, पूरा देख लीजिए। लेकिन बड़ा वीडियो रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, तो आप देखते देखते बोरिंग हो जाएंगे। और अगर बीच में आप छोड़ के उसको कभी छोड़ दिए तो फिर उसको आप दोबारा देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो ही बनाऊँगा। मैक्सिमम 15, 16 या 20 क्वेश्चन का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।